नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सानिया सिंह। तो चलिए सीधे रुक कर रहे हैं खबरों पर। इंदौर नगर निगम से रेसिडेंशियल नक्शा पास कराकर कमर्शियल बिल्डिंग बना ली गई। निगम के द्वारा 2016 में बिल्डिंग को अवैध घोषित कर अतिक्रमण की कार्रवाई के बावजूद 2019 में फिर से रेसिडेंशियल नक्शा पास करा लिया गया और एक बार फिर कमर्शियल बिल्डिंग बनाकर मार्केट डाल दिया गया। इस अतिक्रमण की शिकायत राज मोहल्ला जोन क्रमांक 2 में की गई। जांच करने पर बिल्डिंग में स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण करना पाया गया और निर्माण को अवैध भी घोषित किया गया, किंतु बिल्डिंग ऑफिसर्स के द्वारा सिर्फ नोटिस दिया गया और कार्रवाई करने से बचते रहे। देखिए हमारी ये पूरी खास रिपोर्ट। इंदौर नगर निगम से रेसिडेंशियल नक्शा पास कराकर कॉमर्शियल बिल्डिंग बना ली गई। निगम के द्वारा 2016 में बिल्डिंग को अवैध घोषित कर अतिक्रमण की कार्रवाई के बावजूद 2019 में फिर से रेसिडेंशियल नक्शा पास करा लिया गया और एक बार फिर कमर्शियल बिल्डिंग बनाकर मार्केट डाल दिया गया। इस अतिक्रमण की शिकायत राज मोहल्ला जोन क्रमांक 2 में की गई। जांच करने पर बिल्डिंग में स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण करना पाया गया और निर्माण को अवैध घोषित किया गया, किंतु बिल्डिंग ऑफिसर्स के द्वारा सिर्फ नोटिस दिया गया और कार्रवाई करने से बचते रहे। आश्चर्य तो इस बात का है कि अवैध बिल्डिंग को रिमूवल कार्रवाई करने की बजाय कंपाउंडिंग के लिए आवेदन दिलवाया गया और 3 लाख रुपए निगम खाते में जमा करवाकर अवैध बिल्डिंग को वैध करने का षड्यंत्र किया गया। ऐसा नहीं है कि इसकी शिकायत नहीं की गई। नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये मैंने शिकायत करी नगर निगम में और राज मोहल्ला जोन में शिकायत करी थी। 1, 2, 3, 4 बम्बई यार मल्टी है अपना मार्केट, वो पूर्ण रूप से अवैध बनाई गई है। इसको पूर्व में भी तोड़ा जा चुका है 2016 में और ये वापस उन्हें रिन्यू करके वापस अवैध निर्माण वापस पूरा कर लिया है। इसमें तलघर पूर्ण रूप से पूरा अवैध है। उसमें रहवासी नक्शा होने के बावजूद सब कमर्शियल काम चल रहा है टोटल और ये 4-6 बार मल्टी पे भी नफ्ती भी करके आए हैं और उसके बाद भी इनका स्थिर जवाब नहीं आ रहा अभी तक। दरअसल पूरा मामला बम्बई बाजार के पास बजाज खाना चौक के भूखंड क्रमांक 1, 2, 3, 4 का है, जिसके संयुक्त मालिक एक ही परिवार के 4 भाई अब्दुल वारिस, हुर्मत अब्दुल, हुर्मत पति अब्दुल वहाब एवं अब्दुल साजिद, रुबीना अब्दुल करीम है और नगर निगम रिकॉर्ड में संपत्ति कर 4 के द्वारा अलग अलग खातों में जमा किया जाता है। इस संपत्ति को संयुक्तिकरण कर के वर्ष 2014 में निगम में झूठी जानकारी देकर रहवासी नक्शा पास कराया गया और स्वीकृत नक्शे के विपरीत अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण कर लिया गया और एक बार फिर नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की आंखों के सामने बिल्डिंग का निर्माण होता रहा। इसकी शिकायत करने के बाद नगर निगम के अधिकारियों की आंखें खुली और वर्ष 2016 में बिल्डिंग को अवैध घोषित कर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। मकान मालिक अब्दुल साजिद और परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा स्वीकृत नक्शे के विपरीत व्यवसाय बिल्डिंग बनाने का काम शुरू कर दिया गया, जिसकी जानकारी राज मोहल्ला जोन के बिल्डिंग ऑफिसर्स और बिल्डिंग इंस्पेक्टर को होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। अवैध बिल्डिंग का निर्माण होने दिया गया। बिल्डिंग में अवैध तलघर का निर्माण किया गया। लगभग 20 से 25 दुकानों का निर्माण कर लिया गया। ये सब राज मोहल्ला जोन के बिल्डिंग ऑफिसर्स और बिल्डिंग इंस्पेक्टर शय पर हुआ। इसकी शिकायत भी मई क्रमांक 7 अगस्त 2021 को की गई, लेकिन अधिकारियों के द्वारा आज भी मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। शिकायतकर्ता के द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई गई और मामले में अधिकारियों के संरक्षण की बात कही, लेकिन आज भी अधिकारियों के द्वारा संबंधित मकान मालिक को नोटिस देकर मामले को टालने की कोशिशें की जा रही हैं और अतिक्रमण की कार्रवाई से बचा जा रहा है।
नगर निगम के राज मोहल्ला जोन के बिल्डिंग ऑफिसर विशेष जैन ने जब इस मामले के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने नोटिस देने और कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में डालने की बात कही। एक बहुत पुरानी शिकायत है जिसमें 2014 में नक्शा पास हुआ था, तब 16 में इस पर कार्रवाई भी हुई थी और कुछ निर्माण तोड़ा था और फिर बाद में 2019 में भी इसका नक्शा स्वीकृत हुआ है। अभी उसको जो आपकी शिकायत पर नोटिस कार्रवाई की गई जिसमें उसकी ऊपर की मंजिल हटाई गई है। हालांकि ये उसमें आवासीय उपयोग की जगह व्यवसाय उपयोग कर रहा है, उसके लिए हमने आगे उसको नोटिस दिया गया है तो पुनः नोटिस की कार्रवाई करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो उपयोग कर रहा है वो गलत कर रहा है, इसलिए उस पर नोटिस दिया गया है। शहरी क्षेत्र में उसको चारों प्लाटों को संयुक्त करके ही पूर्ण अनुमति दी गई। इस विषय में इंदौर नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल से जब बात की गई तो उन्होंने कार्रवाई की बात कही। अगर कहीं भी इस तरीके की परमिशन का वायलेशन हो रहा है हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। आवासीय भवन निर्माण की अगर अनुज्ञा मिली है तो संबंधित जगह पर आवासीय निर्माण होना चाहिए, उसका उपयोग भी आवासीय होना चाहिए। यदि निर्माण का या फिर उपयोग का वायलेशन हुआ है तो उसका कार्रवाई की जाएगी। कंपाउंडिंग के केसेस में यदि आवासीय निर्माण है और फिर अगर वायलेशन है 30% तक तब हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं, लेकिन अगर किसी ने लैंग्वेज परिवर्तन किया ऐसे केसेस में कोई कंपाउंडिंग नहीं की जाएगी। सवाल ये है कि नियमों की धज्जियां उड़ाने का खेल सीना ठोक कर किया जा रहा है। मामला अधिकारियों के संज्ञान में है, कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन सच तो ये है कि सरेआम अतिक्रमण कर निगम के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले ये लोग अधिकारियों की उदासीनता के कारण निरंकुश होते जा रहे हैं और दूसरे लोगों को भी गलत करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज, इंदौर। तो इस प्रोग्राम में ज्यादा विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो पंकज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। पंकज जी, हम बात करें जब 2016 में इस पूरे मामले में बिल्डिंग को अवैध घोषित किया गया था, इसके बाद सबसे पहली बात तो यहाँ कि इस मामले में इंदौर नगर निगम से रेसिडेंशियल नक्शा पास करा के कमर्शियल बिल्डिंग बनाई गई। बावजूद 2019 में फिर से रेसिडेंशियल नक्शा पास करा लिया गया और एक बार फिर से कमर्शियल बिल्डिंग बनाकर मार्केट भी तान दिया गया। तो आखिर ये भला किन नियमों के तहत हो सकता है? यानी कि कुल मिलाकर इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं नगर निगम और उच्च अधिकारियों की मिलीभगत सामने आ रही है। जी देखिए सान्या जी, ये जो मसला है ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक सबक है और किस तरह से एक शातिर अपराधी जो होते हैं, जो जमीन के सौदागर होते हैं, जो माफिया होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, इसका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण भी है जी। और सीखने की आवश्यकता भी है प्रदेश के हर नगर निगम को, हर अधिकारी को। देखिए 2014 में एक व्यक्ति रुबीना साजिद करीम के नाम से एक नक्शे के लिए आवेदन देता है, आवासीय नक्शे के लिए बम्बई बाजार में। नक्शा आवासीय पास कर दिया जाता है नगर निगम के द्वारा जी। उसके बाद में वो व्यक्ति आवासीय निर्माण नहीं करता बल्कि जो व्यावसायिक निर्माण है वो वहां पर कर लेता है जी। जब निर्माण चल ही रहा होता है उसकी शिकायत नगर निगम में की जाती है बाकायदा और 2016 में 2014 में नक्शा के लिए आवेदन दिया था, 2016 में नगर निगम उस पर बाकायदा कार्रवाई करता है। इस वक्त तक नगर निगम निष्पक्ष दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि निर्माण चल ही रहा था तो उसका अवैध जो हिस्सा था उसे ध्वस्त कर दिया गया जी। कमिश्नर बदले जी। और शातिर अपराधी 2 साल तक इंतजार करता रहा, 3 साल इंतजार किया उसने। 2019 में ये अपराधी जो है, ये जो भूमाफिया है, ये फिर से आवेदन करता है आवासीय निर्माण के लिए ही जी। यानी जो पहले आवासीय निर्माण था जी। उसे उस पर व्यावसायिक निर्माण किया गया, उसे तोड़ दिया गया। 3 साल बाद फिर से उसी तरह से आवासीय निर्माण के लिए आवेदन करता है, फिर से आवासीय निर्माण पास हो जाता है और वहां पर ये व्यक्ति फिर से अपना मार्केट के नाम से एक अवैध निर्माण करता है। अब वो भी व्यावसायिक निर्माण करता है और इस बार वो सीधा ठोक कर वहां पर न सिर्फ पार्किंग बनाता है बल्कि तलघर का निर्माण भी कर दिया जाता है। इसकी शिकायत मई प्रमाण 2021 में की जाती है। 2021 में जब इसकी शिकायत की जाती है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन जो मैं आपको नाम बता दूं, एक विवेश जैन बिल्डिंग ऑफिसर जब जो है वहां पर, उनके द्वारा उनसे 3 लाख रुपए कंपाउंडिंग के लिए जमा करवाए जाते हैं, यानी कि बीच का रास्ता निकाला जाता है कि कैसे उस अवैध निर्माण को बचाया जा सके। ये सीधा सीधा आरोप हम इसलिए लगा रहे हैं यहाँ पर क्योंकि 2014 में जिस निर्माण के लिए किया गया, 2016 में ध्वस्त कर दिया गया निगम के द्वारा, 2019 में फिर उसने आवासीय के लिए नक्शा
के आवेदन दिया, 21 में फिर जो है उस पर शिकायत दर्ज हुई। उसके बाद में उसे ध्वस्त क्यों नहीं किया गया? जब वो पूरी तरह से व्यवसायिक था निर्माण, तो क्यों उसे ध्वस्त नहीं किया गया? 3 लाख रुपए जमा करके उसे जो है फिर से उसे एक रास्ता, एक गली दी गई ताकि वो निर्माण बचाया जा सके। इस वक्त तक 2022 चल रहा है अभी भी, और मैं आपको बता दूं कि इस दरमियान कई अधिकारियों से साधना न्यूज की टीम ने भी बाकायदा लोगों से बातचीत की, जो बिल्डिंग अधिकारी है उनसे बातचीत की, उन्होंने कार्रवाई की बात की। कमिश्नर जो इस वक्त हैं उनसे भी बात की गई और कमिश्नर का ये कहना था कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। ये निर्माण बाकायदा इस वक्त बाइट में दिखाया भी गया साधना न्यूज पर, कुछ देर पहले आपने न्यूज दिखाई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पिछले 7 सालों से, बल्कि 8 सालों से एक भूमाफिया लगातार निगम को धता बताते हुए, नियमों को मजाक उड़ाते हुए निर्माण कर रहा है अवैध, और अभी वो मार्केट खड़ा हुआ है। क्या ये कमिश्नर के लिए जो है सोचने की बात नहीं है? क्या ये शहर के कलेक्टर के लिए सोचने के लिए बात नहीं है? बहुत बड़ा मसला है। मुझे लगता है इसका संज्ञान बहुत जरूरी इसलिए भी मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहिए क्योंकि यदि इस तरह के कई जो शातिर भूमाफिया हैं वो प्रदेश में जगह जगह इस तरह के काम कर रहे हैं और नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं निगम के अधिकारियों का। पंकज जी, हम बात करें तो पूरे मामले मेरे साथ में जुड़े जी पंकज जी, इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी। उसमें शिकायतकर्ता ने कहा था कि इसमें अधिकारियों की मिलीभगत और संरक्षण की बात कही गई थी, लेकिन बावजूद मामले को संज्ञान में लिया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन से भी नहीं सामने आई। जी बिल्कुल वही प्रश्न है। पंकज जी, हमारे साथ कमिश्नर प्रतिभा पाल जी जुड़ रही हैं। नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल हमारे साथ जुड़ रही हैं इस पूरे मामले पर विस्तृत जानकारी के लिए। पंकज जी, इस पूरे मामले पर हम बात कर रहे थे कि इस पूरे मामले पर सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई थी, लेकिन बावजूद सीएम हेल्पलाइन में शिकायतकर्ता ने कहा था कि इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं अधिकारियों के संरक्षण की बात आ रही है, लेकिन वहां से भी कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। जी बिल्कुल सीधा जो सवाल है हमारी जो उंगली है वो सीधे उठ रही है उसी अधिकारी पर कि आखिर अधिकारी जब ये जान चुके हैं कि वो 2014 में निर्माण गलत किया गया, 2016 में उस पर कार्रवाई हुई, 2019 में फिर किया गया, 2021 में फिर आवेदन दिया गया, मय प्रमाण शिकायत की गई। मय प्रमाण एक व्यक्ति सामने आता है, एक आम आदमी अपना फर्ज निभाता है, क्यों आखिर अधिकारी उसे नहीं तोड़ते? बहुत सीधा सा आरोप लगता है कि अधिकारी कहीं न कहीं उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं उस भूमाफिया के प्रति, इसीलिए वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। प्रतिभा जी से बात हुई, कमिश्नर जो निगम कमिश्नर है उनसे बात हुई, उन्होंने बाकायदा हमें इस बात के लिए हम उनसे कहा कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। लगभग उस बात को भी लगभग 4 महीने हो गए, अभी भी वो अवैध सीधा तान कर खड़ी हुई है और नगर निगम का मजाक उड़ा रही है। पंकज जी, हम इंटरप्ट करना चाहेंगे। अभी इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमने अभी प्रतिभा पाल नगर निगम कमिश्नर से बात करने की कोशिश की, तो प्रतिभा पाल नगर निगम कमिश्नर की तरफ से रिस्पॉन्स सामने आया कि उन्होंने फोन ही नहीं उठाया और कॉल कट कर दिया गया। या देखा जा रहा है कि अधिकारी भी इस पूरे मामले पर पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं? जी देखिए, बहुत आज आखिर क्यों आवश्यकता पड़ी? देखिए, हम लगातार खबर भी दिखा रहे हैं और हमारा देखिए मीडिया का अपना एक धर्म होता है कि शहर में यदि कुछ गलत हो रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, अधिकारियों से बात की जाए। अधिकारी जब कार्रवाई नहीं करते हैं तो लिहाजा इस तरह से हमें स्टूडियो में बातचीत करनी पड़ती है। बिल्कुल। आखिर साधना न्यूज को क्यों सामने आकर इसका संज्ञान लेना पड़ा? मीडिया का अपना काम है खबरों को दिखाना, लेकिन उसका ये भी काम बनता है, उसका ये भी धर्म बनता है कि जब वो कार्रवाई नहीं होती है तो उस बात को पुख्ता तौर पर अधिकारियों के कान में लाए। अधिकारी यदि उस पर भी कार्रवाई नहीं करते तो उसके बाद में देखिए, मैंने इसलिए कहा कि ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए कि शहर में से हम एक निर्माण की बात कर रहे हैं, इस तरह से कई निर्माण चल रहे हैं जो कि उन पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हमें अपनी लिमिटेशन है, एक सीमितता है, हम उतना ही काम कर सकते हैं। कई ऐसे अवैध निर्माण हैं जिन पर काम हो रहा है। साधना न्यूज का एकमात्र उद्देश्य है कि इस मुद्दे को उठाने का कि शहर में जिस तरह के अवैध निर्माण हो रहे हैं उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि प्रतिभा जी जो हैं वो बहुत सक्षम अधिकारी हैं और जिस ढंग से उन्होंने शहर के स्वच्छता पर काम किया है, शहर के अन्य मामलों पर काम किया है, उसे लगता है कि उस पर कार्रवाई करेंगी और यही हमारा उद्देश्य है कि उन तक बात पहुंचे और उस पर कार्रवाई। जी निश्चित तौर पर पंकज जी, हमारा उद्देश्य ही यही है। साधना न्यूज भी इसमें इसलिए दखल अंदाजी कर रहा है क्योंकि मामले में कहीं ना कहीं कार्रवाई सामने नहीं आ रही है। तो पंकज जी, अहम सवाल तो यही है कि इस मामले में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? जब अवैध घोषित 2016 में बिल्डिंग को कर दिया गया था, बावजूद तमाम जिम्मेदार अधिकारियों के संज्ञान में मामला रहा,
लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, चूंकि 2021 में भी शिकायत की गई लेकिन अभी तक मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आखिर श्रेय किसका प्राप्त है? जी जी सनया जी, मैं जो हमारे रिपोर्टर हैं अंकित शाह, यदि वो हमसे जुड़ पा रहे हैं तो हम उनसे भी सवाल यही करना चाहेंगे, यदि वो मुझे सुन पा रहे हैं, कि अंकित जी ये बताइए कि 2021 के बाद में क्या स्टेटस क्या है? क्या अभी भी जब कार्रवाई नहीं हुई है शिकायत के बाद में भी? जी जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मामले की जानकारी जब हम नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल को दी गई तो उन्होंने ये बात कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड स्वीकार की गई है कि जो नक्शे के विपरीत निर्माण किया गया है वो नगर निगम के नियमों के तहत उसे अवैध करार किया जाएगा और उस पर आने वाले समय पर अतिक्रमण की कार्रवाई भी की जाएगी। परंतु सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि नगर निगम उस अवैध बिल्डिंग पर कब कार्रवाई करेगा। क्या नगर निगम किसी राजनेता के दबाव में कार्रवाई नहीं कर रहा है? अगर ये सभी बातें नगर निगम के ऊपर अभी भी सवाल खड़े कर रही है। अंकित, मैं आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूंगा कि चूंकि आपके भी संज्ञान में मामला था और आपने बाकायदा प्रतिभा पाल जो कमिश्नर उनसे बातचीत की, आपने अधिकारियों से बातचीत की, आपको लगता है कि कहीं अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है इस पूरे मामले में? सर, अभी तक जो मामला सामने आ रहा है, जिस तरह की इस मामले में ढील पोल की जा रही है, उससे तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि जो अधिकारी है कहीं ना कहीं अवैध बिल्डिंग के भवन स्वामी से उनकी मिली भगत है। इसी के चलते बिल्डिंग पर जो है अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जी सानिया जी। पंकज जी, हम बात करें कि इस पूरे मामले पर तो देखिए सानिया जी, किस तरह से अंकित भी साफ बता रहे हैं, चूंकि लंबे समय से यहाँ इस पर काम भी कर रहे थे और बाकायदा चूंकि उनके संज्ञान में पूरा मामला था और उन्होंने ही इसको अधिकारियों के समक्ष रखा, कमिश्नर के समक्ष रखा, और वो इस वक्त लगातार देख रहे हैं कि वो बिल्डिंग अभी भी तनी हुई है। जब एक रिपोर्टर जो है वो अपना काम करता है। पंकज जी, आपसे भी मेरा सवाल है और अंकित जी से भी। जी पंकज जी और अंकित जी, आपसे मेरा दोनों से ही यही सवाल है कि इस पूरे मामले में संयुक्त मालिक एक ही परिवार के 4 भाई हैं और नगर निगम रिकॉर्ड में भी संपत्ति कर 4 के द्वारा अलग अलग खातों में यहाँ पर जमा किया जाता है। अब इस संपत्ति को संयुक्तिकरण करके 2014 में निगम में यहाँ पर ये झूठी जानकारी देते हैं और रहवासी नक्शा पास भी करा लेते हैं और स्वीकृत नक्शे के विरुद्ध में अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग भी तान दी जाती है। तो इसमें साफ तौर पर लापरवाही नगर निगम की ही देखी जा रही है। जी अंकित बताएंगे? बिल्कुल इसमें नगर निगम की ही लापरवाही है। मान लिया जाए कि अगर किसी अधिनियम के तहत संयुक्त परिवार की संपत्ति है जिसके ऊपर नक्शा पास भी किया जा सकता है, लेकिन नगर निगम के खाते में आज भी इस परिवार के द्वारा भूखंड क्रमांक 1, 2, 3 और 4 का जो संपत्ति कर है वह रहवासी नक्शे के द्वारा जो बिल्डिंग स्वीकृत की गई है उसी के अनुसार भरा जा रहा है और जिसके बाद जिस पर व्यवसायिक बिल्डिंग तान कर जिसका उपयोग किया जा रहा है। तो क्या नगर निगम अब इसका जो शुल्क और संपत्ति कर जमा करवाना है वह क्या व्यवसायिक रूप से नहीं कर सकता है या किया जाना चाहिए? ये सवाल स्वयं इसका जवाब अगर अधिकारी देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अधिकारी इस पर कार्रवाई करने से बच रहे हैं, इस पे किसी भी प्रकार का जवाब देने से बच रहे हैं। जी सनया जी, जो अंकित बता रहे हैं मुझे समझ में, देखिए ये तो बहुत स्पष्ट तौर पर इस पर 2016 में कार्रवाई हुई थी, निगम के द्वारा की गई थी। वो तो बहुत सच है, यानी कि अवैध निर्माण था, उसके बाद में आवासीय के लिए फिर नक्शा दिया गया, फिर व्यवसायिक निर्माण किया गया। तो देखिए पूरा जो खेल है वो तो साफ दिखाई दे रहा है। अब यदि कोई बीच में गली निकाल कर उसे पास कर दिया जाता है तो ये अलग मसला है। देखिए ये किस तरह का नियम है ये आगे समझ में आएगी, लेकिन इतना तय है कि अवैध निर्माण है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पंकज, इस पूरे मामले पर जब हमने ज्यादा जानकारी जानने के लिए बिल्डिंग ऑफिसर विवेक जैन जी को अभी कॉल करने की कोशिश की, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो उनकी तरफ से ये हवाला दिया गया कि वो इस वक्त अभी बाहर हैं, जबकि हमने उन्हें पूरा मामला विस्तार से इस पर जानकारी दी थी। मामला उनके संज्ञान में है, विस्तृत जानकारी से वो पूरी तरह से अवगत हैं। बावजूद एक प्रकार से वो पल्ला झाड़ते नजर आए। इसके पहले हमने प्रतिभा पाल जी से भी जानने की कोशिश की थी, वो भी पल्ला झाड़ते नजर आए। तो क्या इसमें तमाम जिम्मेदार अधिकारी किसी शय के दबाव में पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं? जी देखिए, जिस बता रही है स्पष्ट रूप से। पंकज जी, हमारा सवाल अंकित जी से भी है। जी वैसे पहले उन्होंने पूरा अंकित जी बोलिए। मैं भी यही कहना चाहूंगा कि जो जिम्मेदार अधिकारी है वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और इस अवैध निर्माण को बचाने के लिए
एक गली भी निकाल ली गई है, जिसे कंपाउंडिंग के जरिए अभी तक उसमें 3 लाख रुपए तक जमा करवा लिए गए हैं। यहाँ पे जो अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई करना तो दूर की बात है, उसको बचाने के लिए कंपाउंडिंग का जो अधिनियम है उसके तहत निगम के खाते में अभी तक 3 लाख रुपए जमा करवा लिए गए। सवाल फिर वहीं पे आके खड़ा हो जाता है कि आखिर कार्रवाई होगी कब? जी अंकित जी, यानी कि आरोप ये लग रहे हैं कि कमर्शियल बिल्डिंग पर कार्रवाई करने के बावजूद 3 लाख रुपए निगम खाते में जमा करवाकर अवैध बिल्डिंग को वैध करने का यहाँ पर पूरा षड्यंत्र देखा जा रहा है। जी पंकज जी इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल जी से इस विषय में जब सवाल किया गया था तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि इस तरह के निर्माण जो नक्शे के विपरीत बनाए गए हैं उन पर कंपाउंडिंग अधिनियम लागू नहीं होता है और उन पर निश्चित ही कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा। जी पंकज जी। जी संजय, देखिए बहुत स्पष्ट जो अंकित बता रहे हैं और जैसा आप कह रहे हैं कि आपने एक अधिकारी को फोन लगाया, उन्होंने पूरा मामला समझा और उसके बाद इस बात ये कहा कि मैं कहीं व्यस्त हूँ। जी वो हवाला देते नजर आए। जी यदि उनके संज्ञान में मामला है, पूरा मामले को समझा और जब उन्हें लगा कि इस पर कोई बात करने के लिए नहीं है तो उन्होंने कहा कि मैं व्यस्त हूँ। यही बात हम लगातार कह रहे हैं कि अधिकारी आखिर क्यों बच रहे हैं कार्रवाई करने से। यानी कुल मिलाकर नगर निगम और जिम्मेदार अधिकारियों की यहाँ पर मिलीभगत देखी जा रही है जो छिपा रहा है। जी निश्चित तौर पर, यानी कि कुल मिलाकर नगर निगम के अधिकारियों और जिम्मेदार अधिकारियों से लेकर तमाम लोगों की यहाँ पर मिलीभगत साफ तौर पर देखी जा रही है। जी जी पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अंकित जी वही स्पष्ट करते हैं। जी जी पंकज जी, आपका बहुत शुक्रिया। अंकित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक तरफ देखा जाए तो जहां पर अवैध निर्माण लगातार किए जा रहे हैं और भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं, अवैध घोषित होने के बावजूद कमर्शियल बिल्डिंग तानी जा रही है। नगर निगम के अधिकारियों से लेकर तमाम जिम्मेदार अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। बावजूद तमाम जिम्मेदार अधिकारी अपनी पद से, अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते यहां पर नजर आ रहे हैं। साधना न्यूज चाहता है कि तमाम जिम्मेदार अधिकारी अपनी आंखों से ये धूल हटाएं और कार्रवाई करें। इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिएगा साधना न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।